हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा HTML का ट्यूटोरियल चल रहा है जिसका ये पार्ट 10 है। और आज की इस वीडियो में हम रेडियो बटन, चेक बॉक्स और डिफरेंट किस्म के जो एट्रीब्यूट है उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम इन्हें HTML में जो है वो क्रिएट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम में आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट की फाइल ली हुई है और इस फाइल का नेम जो है वो input.html के नेम से सेव किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा जो है वो फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है जो फिलहाल अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा जो है हमारा फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अंदर जो है हम मजीद जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में आते हैं और प्रोग्राम में आने के बाद देखिए अगर आप अपने फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ को शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले डेट ऑफ बर्थ लिख लें। उसके बाद आप एक टैग ओपन करें, इनपुट टाइप, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आप लिख लें डेट। डेट लिखने के बाद अब यहाँ पे नेम में भी डेट लिख लें और इसे आप सेव करें और इसे क्रोम पे आके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है पूरा कैलेंडर जो है वो ओपन हो गया। आप चाहें तो कोई भी डेट को सिलेक्ट करके जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने फॉर्म के अंदर टाइम भी शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं आप। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है इसको आप टाइम कर दीजिए, टाइम कर दीजिए। और जहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट है इसके अंदर भी आके आप इसको चेंज कर दीजिए और टाइम लिख दीजिए। और नेम वाले एट्रीब्यूट में भी आके आप जो इसको टाइम कर दीजिए। उसके बाद इन दोनों के बीच में आप थोड़ा BR का टैग लगा लीजिए ताकि जो है वो इनके बीच में थोड़ा स्पेस हो और स्पेस हो। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं आके और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद देखिए यहाँ पे इसका टाइम भी देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। चाहे तो आप कोई भी टाइम को सिलेक्ट करके AM PM भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका टाइम भी सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इन दोनों को, टाइम और डेट को एक साथ शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अपने प्रोग्राम में आइए और प्रोग्राम में आने के बाद पहले BR का टैग जो है हम वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हम यहाँ पे हम लिखेंगे DOB विथ टाइम। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम डेट टाइम यहाँ पे लिख लेंगे लोकल। यहाँ पे हम जस्ट लिख लेते हैं D और T। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं और इसे चेक करते हैं क्रोम पे आके। इसे हमने सेव किया और इसे आके चेक करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ टाइम दोनों एक साथ शो हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो है वो डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है और यहाँ पे देखिए टाइम शो हो रहा है। तो इस तरह से आप दोनों भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट और टाइम को। अब हम जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखेंगे वो है रेडियो बटन, कि उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में आने के बाद सबसे पहले तो ये जो BR का टैग है मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जेंडर। जेंडर लिखने के बाद यहाँ पे BR का टैग अगेन लगाएंगे हम और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेल। मेल लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम एक टैग ओपन करेंगे वो है इनपुट। और इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखेंगे रेडियो, क्योंकि हम रेडियो बटन बनाना चाह रहे हैं तो रेडियो लिखेंगे। और ये जो नेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम लिखेंगे जेंडर। जेंडर लिख लेंगे और इस वाली लाइन को हम जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फीमेल। फीमेल और यहाँ पे देखिए सेम ही रहेगा। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो रहेगा और नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी देखिए जो आपने जेंडर लिखा है उसको आप सेम ही रहने दीजिएगा। उसके बाद इसको आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसे चेक कीजिए आके। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे जो है वो रेडियो बटन यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो देखिए आप इन दोनों में से किसी एक को ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए मेल फीमेल में से। तो अब हम जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखेंगे वो है चेक बॉक्स, के उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो है मैं वो BR का जो है वो टैग लगा लेती हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्किल्स। और उसके बाद हम यहाँ पे BR का टैग लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं HTML। और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे टैग ओपन करते हैं इनपुट और टाइप के अंदर लिख लेते हैं हम चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स लिखने के बाद इस नेम के अंदर हम लिख लेते हैं HTML।
और इस पूरी लाइन को हम पेस्ट कर लेते हैं और जाके यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे हम कर देते हैं CSS और यहाँ पे नेम वाले एट्रीब्यूट में हम इसे कर देते हैं CSS और थर्ड वाले में हम इसको कर देते हैं जावा और चेक बॉक्स ऐसे ही रहेगा जिसकी टाइप में। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है नेम के अंदर हम कर देते हैं जावा और लास्ट वाले में हम कर देते हैं PHP और यहाँ पे भी आके हम कर देते हैं लास्ट में PHP। और उसके बाद हम इसे सेव करते हैं और इसे आके चेक करते हैं क्रोम पे। तो हमने इसको आए क्रोम पे और इसे हमने इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए यहाँ पे जो इसकी स्किल्स है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। और देखिए यहाँ पे इन चारों में से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसे मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप चेक बॉक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जो लास्ट एट्रीब्यूट देखेंगे वो है फाइल एट्रीब्यूट। तो चले इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो अपने प्रोग्राम में आए और अपने प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पे BR का टैग लगा लेंगे हम अगेन। और उसके बाद हम यहाँ पे हम एक टैग लेंगे वो है इनपुट और टाइप के अंदर हम लिखेंगे फाइल लिखने के बाद इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी हम लिख लेंगे फाइल लिखने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे BR का टैग लगा के एक बटन क्रिएट कर लेते हैं लास्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट और टाइप में हम लिख लेते हैं सबमिट और नेम के अंदर हम लिख लेते हैं बटन और उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं सबमिट। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे और इसे क्रोम पे आके चेक करेंगे। तो आज अपने क्रोम पे और हमने इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए यहाँ पे जो हमने लास्ट वाला एट्रीब्यूट अप्लाई किया था फाइल, तो वो भी यहाँ पे जो है वो शो हो गया है। मीन्स कि अगर आपको किसी फॉर्म के अंदर इमेज वगैरह या पिक्चर वगैरह को अपलोड करवानी हो तो वो भी आप फाइल के जो है वो एट्रीब्यूट से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूज़ फाइल के अंदर क्लिक करें और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जो पिक्चर का नेम होगा वो यहाँ पे टाइप इसकी शो हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में जो ये बटन शो हो रहा है उससे आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप एक सिंपल से फॉर्म को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।